ऐसा आप मुझे बस थोड़ा टाइम और दे दो, मैं सारे आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। नहीं नहीं, हम और टाइम नहीं दे सकते, इतना टाइम हो गया यार, 2 साल से नहीं दे पाया, अब क्या देगा? मुझे बस 6 महीने का टाइम और दे दो। अगर तूने 6 महीने में पैसे नहीं लौटाए ना, जिसको तू अपने बाप की निशानी कहता है, वो ज़मीन हम तुझसे छीन लेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, तो 6 महीने बाद मिलते हैं। वैसे भाई कौन था ये? अरे है हमारे गांव का फटीचर, इसके बाप पे कर्जा हो रहा था, शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसे हमारे ही थे, अब देने का नाम नहीं ले रहा। वैसे इसकी हालत देखकर मुझे तो लग रहा है तेरे पैसे देगा। 6 महीने का टाइम मांगा है, देता है तो ठीक ठीक, वरना जमीन तो है हमारे पास। तो भाई 6 महीने का क्यों इंतजार करना, मेरे पास एक डील है। कैसी डील? देख, अभी एक कंपनी प्लांट लगाने का सोच रही है, इसकी जमीन उसको दे देते हैं, मोटा पैसा होगा। कह तो सही रहा है, पर दे देते हैं बेचारे को 6 महीने का टाइम। वैसे कंपनी को अभी प्लांट लगाना है, क्या पता 6 महीने बाद कहीं और प्लांट लगा ले। चल ठीक है, तू बात कर ले, मैं दिखवा दूंगा जमीन, ले आ उनको। ठीक है। यही वो इंजीनियर जो कंपनी की तरफ से आए यहाँ पे देखने के लिए। तो मिस्टर शर्मा देख लीजिए आप ये प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो मैंने देख लिया ज़मीन। हाँ जी, तो इधर आपकी पार्किंग हो जाएगी, इधर आपकी फैक्ट्री हो जाएगी, और ये आपके रहने के लिए हो जाएगा, और ये हमारा रास्ता कच्चा। ठीक है। भाई तुम यहाँ बैठे हो, और थारे खेत पे 4-5 आदमी से खड़े रहे, कह रहे हैं फैक्ट्री लग जाएगी, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, कब जो कर रहे दिखे मुँह लगे। हाँ आइयो। हनी भाई आप यहाँ कैसे, और क्या क्या चल रहा है सब? देख भाई कपिल, हम 6 महीने इंतजार नहीं कर सकते अपने पैसों के लिए। मतलब ये कि हम इस ज़मीन को बेच रहे हैं, और तू रो मत, तेरे पैसे दे देंगे हम तुझे। पर भाई ये जमीन तो मेरे पूर्वजों की है, और पापा को जाने के बाद इस जमीन की जिम्मेदारी मेरी ही तो है। जिम्मेदारी? जिम्मेदारी की बात कर रहा है? तेरे बाप ने कौन से किले खड़े कर दिए थे? छोड़ गया ना तुझे कर्जे के साथ, और मर गया वो। देख, इस जमीन के बदले तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा, और तुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। अपनी जिंदगी के मजे ले ले, थोड़ी बहुत जो बची है। आप ये सही नहीं कर रहे हो, गलत फायदा उठा रहे हो किसी की मजबूरी का। लगता है तुझे प्यार की समझ नहीं आ रही। एक काम कर, दफा हो यहाँ से, अब तेरी जमीन भी गई और ना ही तुझे पैसे मिलेंगे। चल निकल यहाँ से। किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि भगवान को भी बुरा लगे। टाइम किसी का भी बदल सकता है। हाँ हाँ निकल, अब जो करना है कर लियो, जा। छोड़ो भाई इनको, आप ये बताओ, ये पार्किंग का एरिया कितना होगा? भाई क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है? भाई यार और क्या करूं, मैं मर जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और क्या। ये तो बता तू ऐसा कर क्यों रहा है? भाई जो मेरे पापा ने लोगों से पैसे लिए थे, पापा उनको लौटा नहीं पाए, और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए कि मुझे छोड़ के चले गए। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ पहले छोड़ के चली गई, और अब बापू भी, और ये समाज के लोग भी तो जीने नहीं देते। तो तू भी वही करने जा रहा जो तेरे पिताजी ने किया था? अरे तुझे तो उल्टा लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। तुझे नहीं लगता जो लोग तेरे पापा के बारे में बोलते हैं पैसे खा के मर गया, तुझे उनका जवाब देना चाहिए? भाई मन तो मेरा भी बहुत करता है, पर तू ही बता, हम जैसे गरीब लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमेशा अमीर लोगों के सामने बेबस बनते आए हैं। जैसा अमीर लोग चाहते हैं वैसा ही होता है। हम गरीब लोगों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। और तो और वो लोग गरीब किसानों की ज़मीन को ऐसे हड़प लेते हैं जैसे उनके बाप की है। अरे उन्हें क्या पता, ज़मीन कोई बिजनेस नहीं होती। ज़मीन में हम जैसे लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं, उसमें हमारी यादें जुड़ी होती है। किसानों की ज़मीन उनके शरीर का एक हिस्सा ही होता है। भाई तेरी सारी बातें एकदम ठीक है, लेकिन जो तू ये करने जा रहा है ना, ये एकदम गलत है। फिर क्या करूं? ना ज़मीन रही ना मेरे पिताजी। तू कुछ ऐसा कर जिससे कोई और तेरी तरह परेशान ना हो, ना उन्हें अपनी ज़मीन खोनी पड़े और ना ही अपने पिताजी को। ये बातें सुन के मुझे मेरे पापा की वो बात याद आ गई जब उन्होंने बोला था कि तुझे मेरा एक सपना पूरा करना है। कौन सा सपना? एक ऐसा इंसान बनने की जिसकी इतनी पावर हो कि वो हम जैसे गरीब लोगों की मदद कर सके। हाँ तो भाई तू करना अपना सपना पूरा, अपने बापू के लिए और गरीब किसानों के लिए। ठीक है भाई, कोई आइडिया तो दे, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या स्टार्ट करूँ? भाई कोई आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, अब मैं क्या बताऊँ तुझे। चल भाई मैं ही सोचता हूँ कुछ।
चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, लेकिन कायरो वाले काम मत कर, बहादुरी वाले काम कर, लोगों के लिए मिसाल बन, लोगों को इंस्पायर कर, ठीक है? सोमेश, अगर ये डील हाथ लग गई ना, हमारा करोड़ों का फायदा है। हाँ फ़ायदा तो है, पर जो ये डील हम करने जा रहे हैं ना बहुत बड़ी कंपनी के साथ है। तो दिक्कत क्यों ले रहा है? पापा का नाम ही बहुत है यहाँ पे। हाँ देखते हैं, अब तो उस कंपनी के मैनेजर से मीटिंग है हमारी। ठीक है चलते हैं अब। चल। अरे तू कपिल है ना? हाँ भाई कपिल हूँ। अच्छा, अब ये काम करने लगा तू? चलो सही है, तुम जैसे लोग यही काम करते हुए अच्छे लगते हो। गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं, ना कोई स्टैंडर्ड ना कोई लेवल। चलो हमें क्या, कुछ भी करें। फोन करना, कहाँ रह गए? हेलो सर, कहाँ रह गए आप? हम आपके ऑफिस पर बैठे हैं। ठीक है, क्या कह रहे? आ रहे हैं रास्ते में। बे तू यहाँ भी आ गया कर्जा मांगने? अबे किसी को तो छोड़ दे। हो गया तुम्हारा? और सुनो, जिससे तुम्हारी मीटिंग है ना, वो मैं ही हूँ, और तुम्हारी डील तो सुनने से पहले ही कैंसिल करता हूँ मैं। चलो निकलो अब यहाँ से। अरे कपिल भाई, आप तो नाराज हो रहे हो, एक बार हमारी डील तो सुन लो। नहीं सुनना कुछ भी, और अब निकलो यहाँ से। ऐसे ही निकल जाओगे, धक्के मार के निकालूं? लेकिन भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप तो बिल्कुल गरीब थे, आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर आप इतने बड़े कंपनी के कैसे मैनेजर बन गए? बहुत लंबी कहानी है, पर चलो तुम्हें मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अरे भाई क्यों नीचे पत्थर फेंक रहे हो तुम? किसी को लग गया फिर? भाई मैं मारने के लिए नहीं, खुद मरने के लिए बैठा हूँ। आप जाओ यहाँ से। पर बात तो बताओ, बात क्या है? क्यों मरना चाहते हो? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में ना मेरी कंपनी बहुत नीचे चली गई, और आज उल्टा मुझ पे लोगों का बहुत सारा कर्जा हो गया। तो क्या फ़ायदा इस जीने का? तो आप फिर से मेहनत करो, फिर से अपनी कंपनी को ग्रो करो। ऐसे सुसाइड करने का क्या फ़ायदा? सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नहीं हो रही ग्रो। वैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ है और मैं हमेशा से ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा हूँ। अब बताओ क्या करूँ मैं जो ग्रो करे मेरी कंपनी? पहले यहाँ से चलो, कभी रेलवे आ जाए। चलो मैं आपको बताता हूँ।
कपिल, तुम्हारे आइडियाज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी भी अब बहुत ग्रो कर रही है, तो आगे जो कोई भी डील होगी तो तुम ही फेस करोगे उसको, और इसी खुशी में मैं तुमको मैनेजर बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कंपनी जरूर ग्रो करेगी, हमारे आइडियाज़ काम कर रही है। धन्यवाद क्या यार, अगर ऐसी ग्रो करती रही कंपनी को तुम एक दिन मेरे पार्टनर होगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। तो आज ऐसे मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। कहने को तो मैं इस कंपनी का आज भी एक मैनेजर हूँ, लेकिन इस कंपनी में 50% का शेयर मेरा ही है। सर आई एम सॉरी, पर आप ये डील कैंसिल मत करो। हमारा सारा पैसा इस डील में लगा हुआ है। ये सारा प्रोजेक्ट जो भी है, हम बर्बाद हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट से। आप डील कैंसिल मत करो। अच्छा, तुम्हें आज पता चला है कि लोग बर्बाद भी होते हैं? जो तुम आज तक हम जैसे गरीब किसानों लाचारों के साथ करते आए हो, वो क्या है? ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजाई मिल रही है। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये डील तो अब होगी नहीं। और हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए एक सलाह जरूर दूंगा मैं। अपने फ़ायदे के लिए गरीब लोगों पर अत्याचार करना छोड़ दो, क्योंकि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता। अगर किसी के पास तुम्हारे पैसे है तो उस इंसान को थोड़ा टाइम दो, क्या पता वो किन किन दुखों के साथ गुजर रहा हो। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये डील तो कैंसिल है, अब तुम जा सकते हो। पर सर नमस्कार, रास्ता उधर है।